Good evening. The previous period we have completed first exercise of quadratic equations. First exercise has been done. Today we will start second exercise. Before going to second exercise, I would like to tell you again once again the basic concepts. That is, what is meant by a quadratic equation. An equation of the form x squared plus bx plus c is equals to 0 is a quadratic equation where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. दो तीन सिंपल कंडीशंस है. एकच वेरिएबल रहना पाहिजे x, y or any other variable. Degree, that is highest power, should be 2 and a should not be equal to 0. मतलब x square का square term should exist. Okay. So the second part is to solve a quadratic equation. Solve मतलब to find the value of variable which satisfies the given equation. That is, we have few quadratic equations which we need to solve. In 10th standard we have तीन methods आए. एक है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है. दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तीसरा मेथड आता है बाय फॉर्मूला मेथड. तो सबसे पहले अपन प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला मेथड है दैट इज सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो बेसिक्स आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है. और वो कैसा, जैसा कि लास्ट ईयर अपन पॉलिनोमियल्स पढ़े, सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर था, क्या नाम था चैप्टर का? फैक्टराइजेशन. सो वी हैव लाइक दिस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब अपन फैक्टर्स निकाले. फैक्टर बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन? राइटिंग अ टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स. प्रोडक्ट में लिखना, फैक्टर्स में लिखना, दैट इज द फैक्टराइजेशन. कुछ मेथड्स याद है आप लोगों को? सिर्फ ऐसा कुछ था. आज नया क्या आया? इज इक्वल टू 0 है. क्या क्या करें अपन? मेथड्स. फर्स्ट मल्टीप्लाइड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म a इंटू सी. पहला काम क्या करें अपन? a इंटू सी करें. फिर a इंटू सी जो भी प्रोडक्ट आएगा वी सर्च फॉर टू नंबर्स. हाउ दोस टू नंबर्स शुड बी? दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आना, a इंटू सी आना, और उन्हीं दो नंबर्स के बीच में एडिशन जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा दैट शुड बी मिडिल टर्म. फिर उसके बाद क्या करें अपन? वी रिप्लेस दोस टू टर्म्स विद द middle term, then we have taken common factors. ठीक है. With one example, the complete picture will be clear. So यहाँ पे आपके पास टोटली 6 एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. पहला स्टेप क्या बताया मैंने? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखो. दैट शुड बी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर a इंटू सी. ए की जगह पे कौन है यहाँ पे? 1. कुछ भी नहीं, 1 समझो. 1 इंटू 54, द प्रोडक्ट विल बी 54. सेकेंड स्टेप, सर्च फॉर टू नंबर्स. छोटे छोटे नंबर है डायरेक्टली आपको आ जाएगा. सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स शुड बी 54 एंड द सम बिटवीन दोस टू नंबर्स शुड बी -15. क्या आएगा? -9 -6. ये दो नंबर्स को ढूंढने का काम है. अगर बड़े बड़े नंबर्स अगर आते हैं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के करेंगे. एक बार दो नंबर मिल गए, उसके बाद में क्या करना? रिप्लेस विद द मिडिल टर्म. चलो करते चलो मेरे साथ. x स्क्वायर मिडिल टर्म को हटाओ, ये दो नंबर्स को लेके आओ अलोंग विद वेरिएबल -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. एक जनरल गलती होती है जब अपन मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं विद टू नंबर्स. अब वेरिएबल थोड़ा सा कुछ लोग वेरिएबल लेना मिस करते हैं. ठीक है, कॉमन जेन्युइन होने वाला मिस्टेक है वेरिएबल के साथ लेना. मतलब ये 15 गया, कौन आया उनकी जगह पे? -9 -6. It should not affect. Now make a pair of first two terms and second two terms. पहले दो नंबर्स का एक पेयर बनाओ, दूसरे दो नंबर्स का एक पेयर बनाओ. अब इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को डिवाइड. फैक्टर मींस फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर कंप्लीटली. अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला x है. So x square when divided by x left with x, -9x when divided by x left with -9. क्वेश्चन बचेगा -9. अब सेकेंड पेयर का जो नंबर्स में से कौन कॉमन है? -6 कॉमन है. अगेन लेफ्ट विथ x -9. और एक बात ध्यान दो, दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम टर्म्स आते हैं.
वंस अगेन मेक अ पेयर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ये दोनों प्लेस में फिर से x माइनस नाइन कॉमन डिवाइजर है, सो x माइनस नाइन कॉमन ले ली, x इस पूरे टर्म को, कॉमन का मतलब क्या है, इस पूरे टर्म को अपन x माइनस नाइन के साथ डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद क्या बचा, x बचा, इधर से डिवाइड करने के बाद क्या बचा, माइनस सिक्स बचा। ये इज इक्वल टू जीरो आपको नहीं था, बाकी सब आपको मालूम है, एक टू भी था एंड टू भी था। एट दिस स्टेज सेपरेटली इक्वेट बोथ द ब्रैकेट्स टू जीरो, ये एक नया स्टेप है आपके लिए, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाइन को शिफ्ट करो, x is equal to 0 plus 9, that is 9. X minus 6 is equal to 0, that gives you x is equal to 6. Now if you want to verify, आपको ब्रैकेट x की जगह पे 9 या 6 दोनों भी इस इक्वेशन में डाल के देखो, definitely it will be equal to 0. Is this clear? Let's take second question under the same format, that is solving quadratic equations by factorization method. पहला हो गया, दूसरा लेते हैं x square plus x minus 12. स्टेप्स याद रखो, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, दैट इज 1 into minus 20 minus 20. नाउ यू नीड फैक्टर्स फॉर minus 20 एंड पॉजिटिव। याद रखो बीच वाला पॉजिटिव है, लास्ट वाला अगर नेगेटिव नंबर चाहिए तो ये दोनों में से एक नंबर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, दैट डिसाइड्स कौन सा नेगेटिव आएगा, मिडिल टर्म डिसाइड करता है, मिडिल टर्म का टर्म पॉजिटिव है, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रहेगा, सो हियर 5 minus 4. ओके, दोबारा बता रहा हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दूसरा स्टेप सर्च फॉर टू नंबर्स, तीसरा स्टेप रिप्लेस दोस टू नंबर्स विद मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हटाओ, उधर नंबर्स को लेके आओ, along with वेरिएबल x square plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0. Now make a pair of first two terms and second two terms. now चलो पास करो जरा, इन दोनों में x कॉमन है, बचा x प्लस 5, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन है, बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 5 वंस अगेन कॉमन, लेफ्ट विथ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इस स्टेप में आने के बाद सेपरेटली इक्वेट द टू ब्रैकेट्स टू 0. पहला ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. Now find the value of variable x is equal to minus 5, another is x is equal to 4, is the roots below, that is the solution. Okay, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y square plus 87y plus 30 equals to 0. As solved in previous two problem, try to solve this problem by yourself. चलो करो आप अपना, चलो तो फर्स्ट स्टेप मैं करता मालूम करो। पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म a into c, that is 2 into 13 26, दोनों भी पॉजिटिव है, 26 के लिए फैक्टर्स 26 और 27 के लिए 26 आए। पहला स्टेप जैसे कि हो गया 1a into c, दूसरा स्टेप सर्च फॉर टू नंबर्स, तीसरा स्टेप रिप्लेस विथ मिडिल टर्म। मेक इट फास्ट, 2y square plus 26y plus 1y या simply y plus 13 equals to 0. From these two terms, take 2y in common, dividing by 2y, you will be left with y plus 13. Here, common divisor कोई नहीं है, common divisor अगर कोई नहीं है, one common divisor है समझ के चलो, क्योंकि one सभी को डिवाइड करता है, dividing bracket y plus 13 equals to 0. हाँ, और एक बात है जो कहना है, एक बार दो बार 0 लिखते बाद में 0 0 लिखना भूल जाते होता है, हो रहा होगा देखो आपको, every time is equals to 0 आना चाहिए. So once again, y plus 13 common divisor for two terms, left with 2y plus 1 equals to 0. दो मिस्टेक्स है यहाँ पे, वेरिएबल नहीं लेते दो नंबर्स के साथ और इक्वल्स टू 0 देखा स्टेटमेंट मिस हो जाता है, लास्ट तक आना चाहिए. Separately equal the two brackets to 0, y plus 13 equals to 0, 2y plus 1 equals to 0. Y equals to minus 13. One solution, yeah, one root. Here y equals to minus 1 by, पहले 1 आ गया, minus 1 गया, 2y का y 2 आ गया, minus 1 by. Okay.
Let's take next question. Question number 4. 5m square equals to 22m plus 15. तुमचा पहिला काम आहे whether the equation is in standard form. Standard form में डिसाइड का इक्वेशन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कसं राहायला पाहिजे ax square square term first then x term then c term. It doesn't looks like in standard form. तो पहिला काम त्याला स्टैंडर्ड फॉर्म मध्ये फ्रेम करा. That is 5m square यूनिट और एलएचएस rx स्क्वायर टर्म्स को इधर लेके आओ minus 22m plus 15 is equal to 0. माइनस 3. एक नया स्टेप बढ़ गया इस प्रॉब्लम में. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म a into c 5 into minus 15 minus 75. Now you need numbers, दोनों भी नेगेटिव नंबर्स आए. You need factors for minus 15 and minus 22. I guess minus 25 and 25 3. 25 and 3. So that is minus 25. because दोनों भी नेगेटिव है, बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा. 25 3s are 75 and 25 minus 25 plus 3 will be minus 20. Now replace the middle term. 5m square minus 25m plus 3m minus 15 equal to 0. Now between first two terms, common factor your divisor will be 5m. Once you take 5m in common, you will be left with m minus 5. Plus here take 3 in common, left with m minus 5 equals to 0. Once again take m minus 5 in common, 5m plus 3 is equal to 0. Now separately equal the brackets to 0. m minus 5 equals to 0. 5m plus 3 equal to 0. m equals to 5, 1 root. m equals to minus 3 by 5 another root. Okay, this is clear? Take it. Let's take next question. Question number 5. Question is 2x square minus 2x plus 1 by 2 is equal to 0. ये question directly is standard form. Does it look in standard form? It doesn't look like in standard form. Proper मतलब fraction आया से. C term is in fraction. पहले इस fraction को convert करो. ठीक है? Should be in linear form. So क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2 है. तो 2 को हटाना है क्या करते हैं? Multiplying by 2 on both sides. पहला काम ये करते हैं. So multiplying by 2 on both sides. लिखने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है. Will be 2 into 2 4x square minus 4x. Plus 2 into 1 by 2, 2 कटा बचा 1 equals to 0. More precise we can write here. Multiply by 2 on both sides. Now once you multiply by 2 on both sides, you got a quadratic equation which is in standard form, where a is 4, b is minus 4, c is 1. पहला step multiply first term and last term, that is a into c. 4 into 1 will be 4. Now you need factors for 4 and 4 only. Multiply first term and last term, 4 into 4, that is 4. Now you need factors for 4. Multiply करें तो 4 आना. उन्हीं दो नंबर्स की उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो -4 आना. Let's go with -2, -2. ठीक है? -2, -2, -4, -2 into -2 will be positive 4. Now once you got two numbers, replace with middle term. इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं. आइडिया के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लो में जा रहे हैं, यही फ्लो में करते चलो. माइनस 4x स्क्वायर minus 2x plus 1 equal to 0. Now between these two terms, take 2 in common, 2x in common, left with 2x minus 1. हाँ, कॉमन आने के बाद जो करेक्ट आ रहा है देखने के लिए वेरीफाई कर सकते हैं. ब्रैकेट को वापस ओपन करके देखो. 2x into 2x 4x square, 2x into minus 1 minus 2x. अर्लियर स्टेप भी आना. ठीक है, ये दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब देखो यहाँ पे 1 कॉमन है. अगर पॉजिटिव 1 लिए तो अंदर का ब्रैकेट बिगड़ता. ठीक है, जैसा पहला ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद पहला ब्रैकेट जैसा आया वैसा ही दूसरा ब्रैकेट आना. मतलब अंदर यहाँ पे 2x minus 1 आना चाहिए.
मतलब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाए, ठीक है, अगर साइन चेंज करना है आपको तो हमेशा माइनस कॉमन लेंगे। दिस इज क्लियर? जस्ट टेक केयर दैट द टू ब्रैकेट्स शुड बी सेम, मतलब सेम टर्म्स आना चाहिए। वाई सेम टर्म्स? क्योंकि अगले स्टेप में जाने के बाद फिर से उन दोनों को अपने को कॉमन लेना है। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये जो टर्म है, separately equal the brackets to 0, 2x minus 1 equal to 0, 2x minus 1 equal to 0. X is equal to 1 by 2. Here also x is equal to 1 by 2. अब पे एक बात की तरफ ध्यान दो, अब तक जितने इक्वेशन सॉल्व करे अपन रूट्स अलग अलग आए थे, वो तीन कंडीशंस है, यहाँ पे रूट्स सेम आए। दिस इज द टाइप ऑफ एन इक्वेशन व्हिच हैज इक्वल रूट्स। और एक कॉन्सेप्ट आने वाला है आगे, दो तीन टाइप का आएगा, या तो इक्वल रूट्स, या तो अनइक्वल रूट्स, या तो नो रूट्स। ये एक ऐसा टाइप का इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल है। इससे पहले अपन जितने भी किए रूट्स अनइक्वल थे, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी आते जिसके रूट्स नहीं है, ठीक है। ये तीन केसेस है, द फर्दर टॉपिक्स विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट। ये ले लो बन गया। Let's move on to the next question. Question number 6 again factor addition method से solve करना है आपको ऑर्डर इक्वेशंस। 6x minus 2 by x equal to 1। पहला काम यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, दिखाएगा साइन फॉर्म में, डजंट लुक्स लाइक इन साइन फॉर्म। तो चेंज कहाँ पे है? एक तो इधर स्क्वायर का टर्म चाहिए, दूसरा ये वेरिएबल वगैरह कुछ भी अपने को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। इसको हटाना है, x को हटाना है तो क्या करेंगे अपन? Multiplying by x on both sides. So, solve along with me. The first step here, multiply by x on both sides. मेरे साथ ही साथ solve करते चलो सब लोग। So once you multiply by x, 6x into x, 6x square, इतना नहीं डायरेक्टली समझना है यहाँ पे, minus x into 2 by x, x कटा 2 बचा, equals to 1 into x, x। अब x टर्म को इधर लेके आओ, 6x square minus x minus 2 is equal to 0. ठीक है? Now we have arrived to a quadratic equation which is in standard form. So multiplying first term into last term, 6 into minus 2, minus 12. Product of a into c is minus 12. और दो नंबर्स ढूंढना है अभी, दो नंबर्स फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आना, उन्हीं दो नंबर्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन विच अलोंग विद साइन क्या माइनस 1 आना। 1 0 4 3 दोनों नेगेटिव नंबर्स है, सो एक बड़ा वाला माइनस 4 प्लस ये नंबर्स ढूंढना थोड़ा सा अपना अपने हिसाब से करो। 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी तीन टर्म्स थे, तीन टर्म्स जाके अपने पास चार टर्म्स आए। पहले दो लोगों का एक पेयर बना, दूसरे दो लोगों का एक पेयर बना। फ्रॉम द फर्स्ट टू कॉमन डिवाइजर फैक्टर 2x डिवाइड करने के बाद बचा 3x माइनस 2। अब यहाँ पे भी देखो सब लोग, ये सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम आना। मैं पहले ब्रैकेट का टर्म लिखा, क्या आना चाहिए? 3x माइनस और 2 आना चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा फिर? +1। +1 अगर आया तो सॉरी इधर +3x है, चेंज कर दो, ये +3x है। सेम टर्म्स +1 कॉमन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, मेक इट चेंज, -3 नॉट -3 इज +3। नेक्स्ट है 3x माइनस 2 अगेन इन कॉमन, लेफ्ट विथ 2x plus 1 equal to 0. 3x minus 2 equals to 0. 2x plus 1 is equal to 0. X is equal to 2 by 3. X equal to पहले 1 इधर आ गया, -1 divided by, okay, these are the two solutions. Okay. Good evening. Welcome back. So in the last period, we were solving practice set 2.2 of quadratic equations. I guess we have solved first question. 6 questions we have solved. This is question number 7.
What this exercise is about? Is about solving a quadratic equation by factorization method. So factorization method अब तक के एग्जांपल्स के हिसाब से अपने पास काफी हद तक स्टेप्स मालूम है. दोबारा शॉर्ट में बोल रहा हूं. पहला स्टेप मल्टीप्लाइंग a into c. दूसरा स्टेप finding two numbers such that different product should be a into c, that is last term, and sum should be middle term. दो नंबर्स मिल गए, वो दो नंबर्स को क्या करें अपन मिडिल टर्म के साथ रिप्लेस करें. देन कॉमन वी हैव टेकन, देन एट लास्ट we have equated the brackets to 0 and got the value of x. So in the same line, we have this question which is in the form of activity. Let's solve this activity. So the equation here is under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. According to our first step, क्या करते हैं अपन पहले स्टेप में मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. तो यहाँ पे पहला टर्म है अंडर रूट 2 into 5 under root 2. So we know this under root 2 into under root 2 will be 2, 2 into 5, 10. So आपको आ रहा है 10. So you need factors for 10 and middle term is 7. 5 and 2, simple thing. सबको समझ में आया? 5 into 2, 10, 5 plus 2 will be 7. So एक बार दो नंबर्स मिल गए, क्या करते हैं अपन? We replace the two numbers with the middle term. तो middle term गया, इसकी जगह पे कौन आ गया? 5x and 2x. पहले भी बता चुका हूं मिडिल टर्म को रिप्लेस करने के टाइम पे अपन वेरिएबल लेंगे थी. जेन्युइन मिस्टेक है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करते जाओ, वेरिएबल लेते जाओ. देन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x भी है, उसमें सिर्फ x कॉमन लिए. सो अगर यहां से x कॉमन ले लिया, बचा क्या? अंडर रूट 2x प्लस 5, द फर्स्ट ब्रैकेट. बिटवीन दीज टू टर्म्स he has taken under root 2 कॉमन. सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. यहाँ पे आपने को चाहिए 2x, ठीक है. रूट 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 आएगा. रूट 2 इंटू रूट 2. और एक बात करके टेक्निकली फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया सेकंड ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, ठीक है. रूट 2 इंटू रूट 2 आ गया, लेकिन x भी है साथ में. और यहाँ पे रूट 5 अंडर रूट 2 था, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 लेफ्ट विथ 5. नाउ x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले चुका है, तो बचा वाला दूसरा ब्रैकेट अंडर रूट 2x प्लस 5. Then separately equating the brackets to 0, under root 2x plus 5 is equal to 0 and x plus under root 2 is equal to 0. Here separating, shifting the terms other than x, you will get here 5 by under root 2 minus 5 divided by under root 2. मेरा बॉक्स के बाहर जा रहा है, एडजस्टमेंट कर लो. सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, you have got x is equal to minus under root 2. So finally x is equal to here box and under root 2 are the roots. तो पहला रूट है minus 5 divided by under root 2 and minus under root 2 are the roots of the given equation. I hope everybody is clear with this question. ठीक है, take it down. हमारा भाई एक्टिविटी है. That's all. Question number 8. Just like the previous one, अगर algebraic quadratic equation में अगर रूट वाला आया तो थोड़ा सा अपने को कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है वहां पे. So let's take 8th question, that is 3x squared minus 2 under root 6x plus 2 is equal to 0. जरा पास करते हैं. पहला स्टेप मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट इज a into c. 3 into 2 you will get 6. अब 6 के लिए फैक्टर्स 1 6 है और 3 2 है, लेकिन फैक्टर्स कुछ ऐसा लो कि मिडिल टर्म अपने को क्या आना चाहिए? 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए. तो अंडर रूट में अगर आना है तो इसके फैक्टर्स भी अंडर रूट में आना ही आना है. सिंपल थिंग, 6 है, 6 को अंडर रूट के 6 के फॉर्मेट में अगर फैक्टर्स लाना है, you need under root 6 into under root 6. Under root 6 into under root 6 will be definitely 6. But you need, if you add this, root 6 plus root 6 will be 2 under root 6. But you need minus 2 under root 6. So दोनों को minus दे दो. Is this clear now? Minus under root 6, minus into minus, here it will be plus. Minus root 6, minus root 6 will be plus, minus 2 under root 6. So once you got these two terms, replace them with middle term. 3x square
minus under root 6x minus under root 6x. Then मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं ही भूल गया, ये जनरल मिस्टेक है. Replacing, when you replace with the middle term, you need to take along with variable. Plus 2 is equal to 0. Okay, पहला step. Now we have replaced middle term. We have got 4 terms. Between 2 terms, make a pair of first 2 terms, make a pair of second 2 terms. Now you want common divisor for 3 and under root 6. दोनों को भी कॉमनली डिवाइड करने वाला चाहिए. इसको और अगर सिंपल में कर दूं बोले तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा रहा मैं. 3x square minus I can take under root 6 as under root 3 into under root 2x. Here also under root 3 into under root 2x plus 2 is equal to 0. अब थोड़ा सा आपको समझने के लिए इजी जाएगा, लेकिन हर बार इतना ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन कर सकते हैं. अभी भी कुछ कॉमन डिवाइजर आपको दिखाई दे रहा है. कॉमन डिवाइजर आपको डायरेक्टली अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आई एम टेकिंग गोइंग विद अंडर रूट 3 इन कॉमन. तो आई टेक अंडर रूट 3 एज वेल एज x. अब मेरे को मैं 3 को अंडर रूट 3 से डिवाइड कर रहा हूं. बात समझ में आ रही है? आई एम डिवाइडिंग 3 बाय अंडर रूट 3. फिर या ऐसा समझते हैं इसको, अंडर रूट 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आएगा. Under rationalization is under root 3 into under root 3 will be 3. तो x square है, that is x. तो यहाँ से under root 3 बाहर आ गया. What is left with under root 3? ये स्टेप क्लियर है सबको? और एक बात बता रहा हूँ, जब सेकंड ब्रैकेट लेते हैं अपन कॉमन में, यहाँ पे साइन देना भूल जाते हैं. देखो एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है. जस्ट नंबर ले लेते हैं अपन. यहाँ पे इसी के हिसाब से अपने को कॉमन लेना है. अंदर रूट 3x चाहिए तो बाहर कौन है, ये दोनों में देखो. ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म तुम्हारा कौन चाहिए, अंडर रूट 3x चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ब्रैकेट. तो अंडर रूट 3x तो अंदर आ गया, तो बचा कौन फिर बाहर, माइनस अंडर रूट 2. ठीक है. हाँ, अगेन पहला ब्रैकेट जैसा वैसा आएगा. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 विल बी दैट इक्वल्स टू 0. ये स्टेप्स, ये दोनों स्टेप्स थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए. इज दिस क्लियर? दोबारा बता रहा हूँ, इसी स्टेप से अपन यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं. अपन इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3x. चाहिए क्या मेरे को, 3. सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 विल बी 3x स्क्वायर. अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 प्रोडक्ट बाहर आ गया. When you divide under root 6 by under root 3, you left with under root 2. The second two terms I have taken under root 2 in common. Under root 6 था, उसमें से मैंने under root 2 कॉमन ले लिया. Under root 2 into under root 3 will be under root 6. बचा यहाँ पे minus under root 2 into minus under root 2 will be plus 2. Now you have got, again you have got two terms. You have same common thing here, under root 3x minus under root 2. If I take in common, you will be left with under root 3x minus under root 2 is equal to 0. Now separately equate the brackets to 0. Under root 3x minus under root 2 is equal to 0. Under root 3x minus under root 2 is equal to 0. So x is equal to under root 2 by under root 3. X is equal to under root 2 by under root 3. This is the case of equation having equal roots. दोनों roots equal are. Okay, take it down. Let's go for next question. Question number 9. That is 2m in bracket m minus 24 is equal to 50. At start, it doesn't seem like a standard form of coordinate equation. First, open the bracket. 2m square minus 24m equal to 50. क्या इसको 50 को इधर लेके आओ. Minus 50 is equal to 0. Now to observe, all terms are divided by 2. All the three terms getting divided by 2. So divide and reduce the equation as much as possible. So it becomes m square minus 24m minus 25 is equal to 7. Now searching for two numbers. Here 1 into 25. 25 unique factors for minus 25 and 24. The factors are minus 25 and 1. कोई और फैक्टर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसको. Minus 25 plus 1 minus 24. Minus 25 into 1 will be minus 25. Replacing with the middle term, m square minus 25m plus 1m, yeah, simply m minus 25 is equal to 0. Now make a pair of first two terms and second two terms, take it common.
m in bracket m minus 25 plus 1 in bracket m minus 25 is equal to 0. So once again take m minus 25 in common, you will be left with m plus 1 equals to 0. Separately equating the brackets to 0, m minus 25 is equal to 0, m plus 1 is equal to 0. You will get m is equals to 25, one root, and the other root will be m equals to minus 1. So 25 and minus 1 are the roots of this required equation. For certain moment, pause the video, take complete question, solve it by yourself, and then proceed to the next question. Okay. Question number 10, question number 9 over here. Question number 10 from your exercise. It is 25 m square is equal to 9. Simple one. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये वो मध्य को ज्यादा bx का टर्म है ही नहीं, तीन टर्म नहीं है यहाँ पे. 25 को शिफ्ट करो पहले 9 बार 25 taking square root on both sides, taking square root on both sides. So here square root or under root m square दोनों में root 9 बार. So m square का m आएगा plus or minus 3 बार. So the values are m is equal to 3 by 5. Another root is m is equal to minus 3 by 5. Next question. Question number 11. In front of you, we have 7m square minus 21m. Sorry, this question is 7m square is equal to 21m. 21m को इधर लेते हो. 7m square minus 21m is equal to 0. Which term we don't have here? C term we don't have here. Just two terms you have. जो भी कॉमन आता है कॉमन ले लो. कॉमन जो है 7m कॉमन आ गया. चलो m minus 3 is equal to 0. Separately equal to 7m to 0 and m minus 3 to 0. M is equal to 0 by 7, 0. M is equal to. Always we have two roots, maybe equal, लेकिन दो रूट रहेंगे according to question. ठीक है? Take it out. We have arrived to the end of practice set 2.2 with this question. That is m square minus 11 is equal to. Is it in a standard form? Not in a standard form. Here missing term is bx term missing है. Directly proceed करते हैं. First constant term को shift करो. m square is equal to 11. When you shift the square, it becomes square root of 11. That is plus or minus. So you can take m is equal to under root 11. M is equal to minus under root 11 are the two factors, roots of this given equation. Okay, this is the end of practice set 2.2. The next period we are going to solve practice set 2.2. Till then, thank you. Bye bye.